प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रमुख दोहे, चौपाइयाँ, इनका मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। बूझे मोय उपाय अब सो सब मोर अभाग, सुन सने मैं बचन गुरु और उमगा अनुराग। सो आप ऐसे होकर मुझसे अब पूछते हो, सो मेरा अभागी है, क्योंकि आप समर्थ हो। वशिष्ठ जी यह भरत जी के स्नेहयुक्त वचन सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, मन में बड़ा अनुराग उत्पन्न हुआ और बोले, तात बात फुर राम कृपा ही, राम विमुख सिद्धि सपने उनाई। सक्षम तात कहत एक बाता, अर्ध तजय बुध पर सर्वश जाता। हे तात, तुम्हारी बात सत्य है। अब तक राम जी की कृपा से ऐसा ही होता था, परंतु राम जी ने विमुख होने से स्वप्न में सिद्धि नहीं होती, तथा एक बात कहते हुए सचाता हूँ, पर कहना ही पड़ा, क्योंकि पंडितों की यह रीति है कि जो आधे के जाने से सर्वस्व बचता हो तो उस आधे को त्याग देते हैं। आशा यह है कि रघुनाथ जी सर्वस्व हैं और भरत आधे हैं, अथवा रघुनाथ जानकी सहित हैं, भरत अकेले हैं, अर्थात रघुनाथ पिंड के आधे भाग हैं और भरत चौथाई, इससे भी आधे ठहरे। पर राम के गमन से देवताओं का पूरा काज और हमारा आधा है। वह रामचंद्र पूर्ण राजा है, भरत जी नाम से ही राजा हुए हैं, इससे आधे हैं। तुम कानन गबनऊ दो भाई, फेरिए लखन सिय रघुराई। सुनिए सुवचन हर्ष दो भ्राता, भय प्रमोद परिपूर्ण अनुगाता। तुम दोनों भाई वन को जाओ और लक्ष्मण सीता रघुनाथ जी को लौटा दो। यह सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई प्रसन्न हुए और प्रसन्नता से शरीर परिपूर्ण हो गया। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जन जी राव राम भय राजा। बहुत लाभ लोग अनलग हानि, सम दुख सुख रोबन सब रानी। मन में प्रसन्न होकर शरीर में तेज विराजने लगा, मानो रामचंद्र ही राजा हो गए, अथवा मानो राजा जीवित हुए और राम राजा हुए। लोगों को बहुत लाभ थोड़ी हानि है, और सब रानी समान सुख दुख होने से रोने लगे। कहाँ है भरत मुनि कहा सुखी ने, फल जग जीवन अभिमत दीने। कानन करो जन्म भर बासु, ये ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी ने कहा कि मुनि जी का कहना करने से जगत में जीवन के इच्छित फल की प्राप्ति होगी। जीवन पर्यंत वन में वास करूँगा, इसमें मेरा सुवास नहीं है। इसी बात को बढ़ाते हुए आगे तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। वह वर्णन दोहे के रूप में है, आप भी श्रवण कीजिएगा। तुलसी बाबा कहते हैं, अंतर्यामी राम सिय तुम सर्वदा सुजान। जो पुर कहो तो नाथ निज कीजिए बचन प्रमाण। हे नाथ, राम और सीता अंतर्यामी हैं, आप सर्वज्ञ चतुर हो। जो आप सत्य कहते हो अपने वचनानुकूल करें, अर्थात मैं वन को जाता हूँ, आप श्री रामचंद्र जी को लौटा ले आइए। भरत वचन सुन देख सनेहु, सभा सहित सुन भयउ विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि तीर ठाण अभिलाषी। भरत जी के वचन सुन और स्नेह देखकर मुनिराज सभा सहित विदेह हो गए, अतः शरीर की सुध न रही। भरत जी की महामहिमा समुद्र के समान है। वहाँ मुनि की मति स्त्री की तरह तीर पर खड़ी रह गई, अर्थात सोचकर रह गए। गा चय पार जतन ही हेरा, पावत नाव न बोहित बेरा। और करें को भरत बढ़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। पार जाना चाहती है, परंतु कोई जहाज, बेड़ा या नाव नहीं मिलती, और भरत जी की कौन बड़ाई करे। मेरी मति जो तलैया की सीपी है, उसमें सिंधु समान भरत की महिमा क्यों कर समा सकती है।
अथवा क्या ताल की सीपी समुद्र में समा सकती है? जैसे बाहरी वस्तु सागर में डालने से लहरों से किनारे पर आ जाती है, उसी प्रकार भरत जी के वचनों में मुनि की बुद्धि प्रवेश नहीं करने पाती है। उनके मन रूपी समुद्र में पड़कर प्रेम रूपी लहर से बाहर आ जाती है, अथवा सीपी में क्या समुद्र समा सकता है? भरत मुनय मन भीतर भाए, शैत समाज राम पर आए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसन, बैठे सब सुन मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के हार्दिक प्रिय भरत जी समाज सहित रघुनाथ जी के पास आए, अथवा भरत जी के मुनि के मन का आश्रय जान रघुनाथ जी के पास चले। प्रभु ने मुनि को प्रणाम करके आसन दिया। सब मुनि की आज्ञा पाकर बैठे। बोले मुनिवर वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनो राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। तब वशिष्ठ जी विचार कर देश काल और समयानुकूल वचन बोले। सुनो रघुनाथ जी, तुम सर्वज्ञ सुजान, धर्म नीति गुण और ज्ञान के निधान हो। सबके उन पुर अंतर बसहु, जानो भाव कुभाव। पुरजन जननी भरत तो सुकरिय उपाव। आप सबके हृदयांतर में बसते और सब भाव कुभाव को जानते हो, जिससे पूर्वासी माता और भरत जी कहे तो वही उपाय कीजिए। आरत कहें विचार न काऊ, सूर्य जुवार आपन दाऊ। सुन मुनि वचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ उठाऊ। वशिष्ठ जी कहते हैं कि ऊपर जो हमने कहा है सो आज्ञा से नहीं कहा है, किंतु आर्थ होकर कहा है। कोई आर्थ विचार के नहीं कहता, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है, हमें अपना ही स्वार्थ सूझ रहा है।